जीके एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे पढ़ने में लोगों को मज़ा आ जाता है, लेकिन कभी कभी आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको आपको कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही 10 कठिन प्रश्न आज मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूं, जिनमें से आपको कम से कम 5 क्वेश्चनों को सही करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप समझिएगा आप जीके के महारथी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? आपके ऑप्शन हैं ए महाराणा प्रताप, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी भरत चक्रवर्ती और डी अशोका मौर्य। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हो गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भरत चक्रवर्ती सही हो जाएगा। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न तो बहुत मस्त है। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली और डी मद्रास। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई है, जो यह जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का नहीं भारत का सबसे बड़ा देश है। तो चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? लेकिन आपको इस बार आपको क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। पिछला क्वेश्चन जो शहर था वह जनसंख्या की दृष्टि से था। आपका चौथा क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? यह क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग रहता है और हर बार बदलता रहता है, लेकिन वर्तमान में दोस्तों आपके ऑप्शन है, चलिए देखिए, ए 28, बी 29, सी 36 और डी 15। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। चलिए दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। और पाँचवें क्वेश्चन पे आने से पहले आप वीडियो में कमेंट करिए कि आपके 4 में से कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबी नदी, तो ए गांडकी, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र और डी गंगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी ऑप्शन डी गंगा है। आपका छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इस बार आपको बताना है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा और डी चंबल। तो हम आपको बता दें कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद चलिए 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनार और डी शहीद मीनार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका 8वां प्रश्न हो, देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा बांध, बी इंदिरा सागर बांध, सी हीराकुंड बांध और डी नागार्जुन सागर बांध। यहाँ पे आपको बताना है भारत का सबसे लंबा बांध बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध जो है यह भारत का सबसे लंबा बांध है। आपका 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। भारत का सबसे लंबी सुरंग, ठीक है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ए चेनानी नैसारी सुरंग, बी जवाहर सुरंग, सी मलीगुड़ा सुरंग, डी कामसेट सुरंग। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेनानी नैसारी सुरंग सही हो जाएगा। आपका आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ए हरमिंदर साहिब, बी हम्पी, सी स्टैचू ऑफ यूनिटी और डी गोमतेश्वर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। आपका क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। तो यहाँ पे आपको कमेंट में यह भी बताना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए
और स्कोर बताने के बाद आपको मैंने जो क्वेश्चन पूछा है इसका भी जवाब बता देना है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।